नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आपका हमारे चैनल कुमार सिंह पोल्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे फार्म में 23वां दिन है आज चिक्स का। आज 23 दिन के हमारे फार्म में चिक्स हो गए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 23 दिन पर मेरे फार्म में जो बिछावन होती है, यानी जो धान की भूसी, चावल का छिलका जो बिछाया जाता है, वह बिछावन कैसी है। दोस्तों, आप हमारे फार्म में देखिए कि हमने लगभग 2 इंच मोटा हमने बिछावन बिछाया था, जिससे हमारे फार्म में अभी भी बिछावन एकदम सही है। अगर ये बिछावन गीला हो जाता है तब दोस्तों इसमें बर्ड जो बैठते हैं जाड़े के दिनों में, इनमें नीचे से बर्ड को ठंडी लगती रहती है। और गीला बिछावन रहने पर फार्म के अंदर अमोनिया बनती रहती है। बर्ड इसी बिछावन पर बैठे रहते हैं और उन्हें लगातार अमोनिया की गंध में रहना पड़ता है। अमोनिया उनके पेट के अंदर जाती रहती है। अमोनिया के कारण जो बर्ड हैं, इनमें आखिरी में एसाइटिस बीमारी हो जाती है, जिससे बर्ड में मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि अपने फार्म में जो बिछावन है इसको हम सूखा रखें। बिछावन को सूखा रखने के लिए हमें इसकी दिन में 2 बार गुड़ाई करनी चाहिए। दिन में 2 बार गुड़ाई करने पर बिछावन सूखी रहेगी। अगर बिछावन गीली रहती है तब इनमें एक और भी बीमारी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस में जो इनकी बीट है, उसमें बीट के साथ में खून निकलता है, इसलिए तब भी वजन ठीक से नहीं आ पाता है। और बर्ड का जब ठीक से वजन नहीं आता है तब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है, एफसीआर मेंटेन नहीं रह पाता है और हमें फ़ायदा नहीं हो पाता है। अगर हम अपने फार्म में चाहते हैं कि हमें ठीक से फ़ायदा हो, तब हमें अपने फार्म में जो नीचे बिछावन है उसको ठीक से रोज कम से कम 2 बार जरूर गुड़ाई करनी चाहिए। अगर बिछावन सूखी हो तब भी हमें 2 बार गुड़ाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब लगभग 30-32 दिन तक बर्ड इस बिछावन पर रह लेते हैं, तब उसके बाद में बिछावन गीली होनी शुरू हो जाती है। और तब हम जब कोशिश करते हैं कि इस बिछावन को हम सूखा रखें, तब हम इसे मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं और बिछावन गीली हो जाती है। फिर अमोनिया और कॉक्सीडियोसिस बीमारी का डर बना रहता है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि फार्म में बिछावन की गुड़ाई कैसे की जाती है। दोस्तों देखिए, ये लोहे का हमने बनवाया हुआ है भूसी गुड़ाई करने के लिए। इस औजार की सहायता से हम अपने फार्म में भूसी की गुड़ाई करते हैं। और जब फार्म में 2 लोग साथ में रहे भूसी की गुड़ाई करते समय, तो जहाँ पे बर्तन टंगे होते हैं वहाँ पर गुड़ाई एक आदमी नहीं कर पाता है। तो जो दूसरा आदमी साथ में रहता है वो बर्तन को पकड़ के हटा लेता है, ताकि बर्तन के अगल बगल, बर्तन के नीचे भी ठीक से गुड़ाई हो जाए। जहाँ पर पानी का बर्तन टंगा होता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो पानी की बूंदे गिर जाती हैं बर्ड के पानी पीते समय। तो जब वहाँ पर भी एक आदमी ठीक से बर्तन को पकड़ लेता है, तो लिटर की गुड़ाई करने वाला आदमी वहाँ पर भी ठीक से भूसी की गुड़ाई कर देता है। वहाँ पर भी भूसी की गुड़ाई कर देने पर वहाँ पर नमी नहीं रह जाती है और लिटर बढ़िया सूखा बना रहता है। जो बिछावन है सूखा रहता है, तब उसमें बर्ड का ग्रोथ काफ़ी अच्छा आता है। और देखिए दोस्तों, हमने अपने फार्म में कम से कम 2 इंच मोटा बिछावन बिछाया है। चावल का छिलका बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें, कम से कम 2 इंच मोटा बिछावन जरूर रहे। 2 इंच मोटा बिछावन रहने पर फार्म के आखिरी में जब लगभग 38-40 दिन बीत जाते हैं, तब भी बिछावन सूखा बना रहता है, बिछावन सड़ता नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपने फार्म में जो बिछावन बिछाएं, कम से कम 2 इंच मोटा बिछावन जरूर रहे। अगर दोस्तों आप लोग भी अपने फार्म में इसी तरह से लिटर की गुड़ाई करवाएंगे, तब आपके फार्म में भी बर्ड का ग्रोथ अच्छा आएगा, एफसीआर मेंटेन रहेगा और प्रोडक्शन कास्ट कम रहेगी। प्रोडक्शन कास्ट कम रहने पर आपको बहुत फायदा होगा, अच्छा रुपया आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें,
ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें।